आजकल एक मसला चल रहा है लव जहाद का, क्या मसला है और उसके लिए समाज पर क्या उसके असरअंदाज होंगे? जफर भाई वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि बरकातहू। जफर भाई, लव जिहाद जो है ये मीनिंगलेस है। उसका कोई मीनिंग नहीं है। मतलब अब ये एक पॉलिटिकल मोटिवेटेड पॉलिटिकल गिमिक्स पॉलिटिकल गेम है कि हमारी जो अक्सरियत कम्युनिटी है उनको किस तरह हम बेवकूफ बना सकते हैं या इनके वोट बटोरने के लिए। जी। अब देख लीजिए, बीजेपी के पास कोई मुद्दे तो है ही नहीं जी। अब यही मुद्दा है कि हिंदू मुस्लिम, हाँ, लव जिहाद, नामकरण, समझे, और हमें बुरा करके, मुसलमानों को बुराई करके, इस्लाम की बुराई करके वो आगे बढ़ना चाहते हैं। जी। और कुछ हद तक जो है वो सफल भी हो रहे। हाँ। नहीं हो रहे ऐसा नहीं है। हाँ। क्योंकि उनमें एक अच्छी बात यह है कि जो हमारे गैर मुस्लिम भाई है, बिरादरान वतन जो है जी, उन्होंने अपना लीडर जो है मोदी जी को एक्सेप्ट कर लिया है। बिल्कुल सही। अक्सरियत ने जो है मान लिया। अक्सरियत ने मान लिया कि हमारे लीडर है करके। हाँ। लेकिन आपकी कौम किसको लीडर मान रही है? आपकी कौम किसी को लीडर मानने के लिए तैयार है क्या? लीडरशिप नहीं है यहाँ पर। आपके पास लीडरशिप नहीं है। नहीं। आपके पास आपका कोई अमीर नहीं है। हाँ। तो ये तरीके से लव जिहाद होगा। लेकिन मुसलमानों को इस पे उलझना नहीं है करके। देखिए, कोर्ट ने एक्सेप्ट नहीं किया उसको। हाँ। क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई भी ऐसा लफ्ज नहीं है लव जिहाद का। हाँ, अब तुम कुछ भी बोल दो, फिर ऑर्डिनेंस लाके तुम पास करा लो उसके, वो एक बात और हो गई। लेकिन कोर्ट में कहीं इसकी स्टैंडिंग नहीं है। अब मुझे बताओ कि लव जिहाद आप बोल रहे हो, तो आपने ये कानून मुसलमानों के लिए बनाया। अब जो मुसलमान लड़कियां जो हमारे गैर मुस्लिम से बच्चों से शादी करती है, उसको क्या करोगे? उसके लिए कुछ कानून बनाया क्या आपने? नहीं बनाया। अच्छा, फिर आपके बड़े बड़े लीडर जितने भी है, उन्होंने तो मुस्लिम लड़कियों से शादी किया है ना। अच्छा। अब आपने अपना गैर मुस्लिम लड़कियों से शादी किया ना। मुख्तार अब्बास नकवी साहब को देख लो। अच्छा। शाहनवाज हुसैन साहब को देख लो। ये जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कौन? सुब्रमण्यम स्वामी जी, उनकी बेटी ने भी तो शादी किया मुसलमान के साथ में, एंड शी इज फॉलोइंग इस्लाम। वो तो उनका कहना है भाई इस्लाम एक बेहतर मजहब है करके। आप क्यों इसको उंगली करते रहते हो करके? जिसके मन को भाया वो कुत्ता काट के खाया। बिल्कुल सही है। अगर कोई मुस्लिम लड़की भी जाके अगर गैर मुस्लिम से शादी करती है, तो हमारा कोई लेना देना नहीं है करके। हाँ, उसकी मर्जी की बात है करके। तो आप देख लीजिए, अभी शादी भी, अभी एक शादी भी, बड़ी शादी भी लखनऊ के अंदर, ताज होटल के अंदर। अच्छा। तो एक मुस्लिम लड़के से गैर मुस्लिम इनकी लीडर की लड़की ने शादी करी, और सारे बीजेपी के बड़े नेता उस शादी में शरीक हुए थे। जी। तो आप उसके बाद केस बनाओगे क्या? तो ये सब जो है ना गिमिक से, हमको इसके अंदर उलझना नहीं है। अच्छा। इसके अंदर आप देखोगे लव जिहाद के अंदर 0.0% मुश्किल से 1% भी नहीं होगा। जैसे ये 3 तलाक में था। 3 तलाक आप देखोगे हमको उलझाया गया। जी। 3 तलाक का मसला जो है तो मुसलमान उलझ गया, टीवी पे डिबेट्स हो गई। हाँ, मौलवी आके बैठना शुरू कर दिए। वो ऐसा है वैसा है। और उसको गेम खेल के उन्होंने ऑर्डिनेंस पास करा के उसको बिल पास करा के ले लिया। हाँ। अब वो बिल पास हो गया। अच्छा, बिल पास हो गया, कितने साल हो गए? कोई केस बना क्या किसी के ऊपर? आपने पढ़े क्या भाई ये मुसलमान के ऊपर केस बना और ये जेल में गया करके? ऐसा कोई कुछ भी नहीं हुआ। तो ये भी वही है। हमको उलझना नहीं है। उनको जो बनाना है बनाने दीजिए। अब जो मुसलमान लड़के, जो मुसलमान जो बच्चे हैं, इनको समझना चाहिए, अगर तुम ऐसी कोई हरकत करोगे तो तुम जानो, इससे मिल्लत को जो है बदनाम मत करो। हाँ, मिल्लत को बदनाम मत करो। अब तुम अंजर जाओ या बाहर जाओ या मार खाओ, अब वो तुम भोग दो। अच्छा। तुमको तो पढ़ाई लिखाई में ध्यान देना चाहिए। सही है। तुमको IAS IPS बनने का सोचना चाहिए। तुमको डॉक्टर बनने का सोचना चाहिए। तुमको बड़ी बड़ी पोस्ट पे बड़ी बड़ी डिग्री लेने का सोचना चाहिए। अब तुम लग गए लव जिहाद में के अंदर, तो जाओ तुम कर लो जो तुम भोग दो। इससे कौम का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन बदनामी तो कौम की बदनामी हो रही है। क्योंकि एक पार्टी जो है हमको बदनाम कर रही है
और हम बदनाम देखो जो अच्छे जो हमारे गैर मुस्लिम है वो ये सब चीजें पसंद भी नहीं करते। अगर समझ लीजिए किसी से इश्क हो जाएगा तो आशिक तो वैसे जो है ना यानी जुनून उन पे सवार रहता है, वो अगर इस तरह का करेंगे तो कम्युनिटी को क्यों टारगेट किया जाए? हाँ देखो क्या हो रहा है, हाल में एक आदमी कर रहा है पूरी कम्युनिटी को बदनाम कर रहे हैं। वो ये नहीं बोलते कि भाई कितने पर्सन है वो तो निकाल के बता दो। और इश्क कर रहे हैं, वो इश्क कर रहे हैं, वो इश्क का डेमोक्रेसी है, लेकिन आप डेमोक्रेसी में विश्वास ही नहीं कर रहे हो। हाँ, आप समय कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मान रहे हो तो उसको क्या करोगे? अब उन्होंने जो इम्प्लीमेंटेशन शुरू किया है लव जिहाद का, इसके बाद में इसके असरात हमारे समाज पर क्या क्या पड़ेंगे? मैंने क्या बोला आपको, हमको उसकी टेंशन लेना ही नहीं है, जो करेगा वो भुगतेगा। अच्छा। आज मेन हमारा मसला क्या है जफर भाई, आज मुसलमानों का मेन मसला जो है तालीम, रोजगार, आपके हेल्थ का, समझे, आपका एजुकेशन, आपका इकोनॉमिक में बहुत आप कमजोर हो, एजुकेशन में आप बहुत कमजोर हो, समझे, आप हेल्थ वाइज के अंदर आप बहुत कमजोर हो, आपकी हाउसिंग का ठिकाना नहीं है साहब, सिक्योरिटी का आपका कोई ठिकाना नहीं है, और आप लव जिहाद में लग गए। तो उसको एक आदमी दो आदमी करेगा, उससे कौम का कोई लेना देना नहीं है। तुम पूरी कौम को बदनाम कर दो, और लव कोई जिहाद होता है क्या? का जिहाद है? जिहाद का मतलब अच्छा, ये मानी कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में दिखाई है नहीं ना, है नहीं भी उसको जो वो अपने दिल से कुछ भी कर लेते। जिहाद का मतलब क्या होता है कि अपनी नफ्स के साथ में जिहाद करना, स्ट्रगल करना, आपको लाइफ में स्ट्रगल, यस, समझे, आपको लाइफ में स्ट्रगल करना है। आप अपनी एजुकेशन के लिए स्ट्रगल कर रहे हो, आप अपनी इकोनॉमिक के लिए स्ट्रगल कर रहे हो, आप बीमार हो, बीमारी से लड़ते लड़ते आप स्ट्रगल कर रहे हो, दैट इज जिहाद, समझे। जिहाद आपने लगा दिया कि मैं मुस्लिम सब, ठीक है, आप कुछ भी बोलो, आज आपका वक्त है, बोलो, कुछ भी बोलो, हमको सुनना है चुपचाप, समझे। और मैं एक बात कहूंगा कि कांग्रेस ने जो है ना, कांग्रेस अब इलेक्शन नहीं लड़ रही। अच्छा, मैं आपको बता रहा हूं। अच्छा, ये मुसलमानों को सोचना चाहिए कि कांग्रेस कोई इलेक्शन लड़ नहीं रही है, वो चाह रही कि पब्लिक लड़े और उनको जिताए, सत्ता में लाए। हम क्यों जिताए भाई तुमको? बराबर। अगर बीजेपी हुकूमत करे, अब मेरे को तो कोई लेना देना नहीं साहब, करे, अच्छे से करे, सबको लेके चले, समझे, सबको लेके चले, हम तुम्हारे साथ में हैं, आप सबको लेके चलो। आप अगर कम्युनलिज्म की बात करते हो तो मुसलमान भी थोड़ा पीछे हटता है, लेकिन मैं मुसलमानों से रिक्वेस्ट करता हूं, अब ये मोदी साहब, हमारे प्राइम मिनिस्टर की और किसी भी बीजेपी की और आरएसएस के लीडरों की आपको बुराई करने की जरूरत नहीं है साहब। आप सीखो बोरी कम्युनिटी से, आप सीखो खोजा कम्युनिटी से, समझे। आप क्यों उलझ रहे हो कांग्रेस के लिए? आपकी कौन सी पार्टी इलेक्शन लड़ रही साहब? आपका एक आदमी 5 सीट लेके आ गया बिहार के अंदर, तो मुसलमानों को हजम नहीं हुआ, गैर मुस्लिम को तो छोड़ो, मुसलमानों को हजम नहीं हो रहा है, तो आप क्या करोगे साहब? आप क्या करोगे? आपके पास कोई लीडरशिप नहीं है। हमको ये चाहिए कि अपने बच्चों के एजुकेशन की फिक्र करें। आज आप उमरा की हालत देख लो ना सर, आज बेशतर नौजवान जो बेरोजगार हैं, यहाँ पर बेरोजगार है, सब ड्रग्स में मुलविस है। मुलविस। आज ये जितनी जमातें हैं, चाहे जमात इस्लामी हो, चाहे जमात अहले हदीस हो, ब्लड ले रहे हैं, अहले हदीस हो, जमात उलमा हिंद हो, जमात बरेली, जो भी है, आपने कभी देखा कि उन्होंने मुमरा के अंदर, मुमरा के मसाइल पे आए रास्ते पे? अच्छा, हॉस्पिटल के लिए कभी रास्ते पे आवाज उठाया उन्होंने? नहीं, ऐसा तो कभी नहीं। आपने कब्रिस्तान के लिए कभी आवाज उठाया? आपने एजुकेशन के लिए आवाज उठाया? आपने टॉरेंट के लिए आवाज उठाया? क्या बात है। आप लोग बड़े बड़े बैनर लगा के लोगों का ब्लड निकालने के चक्कर में हो खाली। क्या मुसलमान खाली ब्लड देवे और जान देवे और वोट देवे? ब्लड देवे, वोट देवे। अरे आप इतनी बड़ी बड़ी जमाते हो, तो आपको चाहिए कि इन बातों पे आवाज उठावे ना करके। सही। हर देखो तो लीडर बेवकूफ बनाता है एक जगह कि कार्ड, आपका आधार कार्ड बना रहे, आपका पैन कार्ड बना रहे, आपके ये बना रहे। अब हमारी कौम के जो लोग हैं वो फ्री में मिल रहा है बोल के लाइन लगा के खड़े हो गए। जिस कौम का ये हालत हो गई कि वो हर चीज फ्री में ढूंढ रही है, वो कौम आगे बढ़ेगी नहीं। हाँ, अब हमारी जमातें भी वही काम करती है। नहीं, जमातें इलेक्शन के जमाने में आ जाती है। वही बोला ना, इलेक्शन के जब वक्त आता है, जमातें एक होती है, फिर एक आदमी को सपोर्ट करती है पूरा, फिर ब्लड डोनेशन करती है, फिर ब्लड डोनेशन ये चालू हो जाता है। एक मुसलमान को डोनेट के लिए क्यों नहीं कर रही? नहीं करेगी ना,
क्योंकि वो किसी टोरेंट के लिए इसलिए नहीं कर रहे कि यार हमारा है वो। देखिए ये सब पॉलिटिकली है। हाँ। जमातें भी सारी पॉलिटिकली काम करती है, आप समझ लो। अच्छा। सारी पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, मैं तो ये मानता हूँ। हाँ, हाँ। हाँ? और ये इनका जो पॉलिटिशियंस के साथ में जो लौ जहाज हो रहा है उसके लिए कुछ नहीं समझे। तो ये हमारी कौम को सोचना चाहिए जी। कि आपके साथ में आपको आपकी कौम के लोग बेवकूफ बना दें। जी जी साहब मेरे पास तो मुसलमानों की अगर मैं खोल दूंगा ना, हाँ। मेरे बचपन से लेके 55 का, हाँ। तो हमको खुद को शर्म आएगी। अल्लाह। हमने दूसरों को बदनाम किया। हाँ। हमने आरएसएस को बदनाम किया। हाँ। हमने यहूदियों को बदनाम किया। हाँ। आज वो तो आगे बढ़ गए, तुम तो नीचे आ गए। हाँ, यहाँ मीर जाफर मीर हाँ। सादिक के बारे में कौन बोलेगा? कौन बोलेगा? हाँ? अगर आज इस दुनिया के अंदर अब्दुल्ला बिन उबई और अब्दुल्ला बिन सबा ये रईसुल मुनाफिक थे। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ? बिल्कुल। अगर उनको अल्लाह ताला आज उनके कब्रों से निकाल के बोलेगा कि मैं तुमको दुनिया में वापस भेज रहा हूँ, हाँ। तो यहाँ आ जावे ना। हाँ। तो वापस जावे, बोले हमको जहन्नम चलेगी, यहाँ नहीं चलेगा। हमसे बड़े बड़े लोग हैं। हमसे बड़े बड़े मुनाफिक यहाँ बैठे। सही। समझे। तो ये कौम का हाल आप देखो कि किसी को कुछ पड़ी नहीं है। हाँ। हर आदमी अपना एक बैनर चमकाता है। हाँ। हाँ? अच्छा मुझे बताइए क्यों नहीं सब एक ही हो जाते कि भाई इस्लाम और मुसलमान, हाँ। क्यों अपने अपने बैनर चमकाते हो? बिल्कुल। वो बोलता है मेरा बैनर, वो बोलता है मेरा। दैट मीन्स आप पॉलिटिकली काम कर रहे हो। हाँ। आप पॉलिटिकल लोगों को दिखाना चाहते हैं कि देखो हमने ये काम किया है। हाँ। हमारे बोलने से ये लोग जमा हुए। हाँ। सारी चीजें पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। मैं इतना ही बोलूंगा। अच्छा। आप ये काम करते रहोगे, उम्मत बर्बाद होते रहेगी। और उम्मत तो बर्बाद हो गई। बराबर। आज इकोनॉमिक, आज इतने मुसलमान मुमरा में गरीबी है। हाँ। मैं आपको बोल नहीं सकता हूँ सर। मालूम है, मुझे फोन आते हैं। जानता हूँ। समझे। हाँ। मुझे फोन आते हैं। अभी हमारी 2 बच्चियां बेचारी, उनकी माओ का इंतकाल हो गया। हाँ। उनके पास पैसे नहीं थे जेब में। तदफीन के लिए। अल्लाह हाफिज़। ये हालत है। और यहाँ पर होर्डिंग लगती है बड़ी बड़ी। तो आप होर्डिंग लगा रहे हो। हाँ। अरे वो होर्डिंग के पैसे इन गरीबों को दो यार। दे दो। हाँ? बिल्कुल। उन गरीबों को पैसा दो। आप करोड़ों की होर्डिंग लगाते, आपको कोई पूछता नहीं। कोई जमात पूछती क्या इनको? नहीं, कोई। मैं उन जमातों से पूछना चाहता हूँ। बिल्कुल। हम तो उनको क्वेश्चन करते हैं भाई कि ये पैसा कहाँ से आता है करके। हाँ। मुझे आप जफर भाई, आप एक मुसलमान हो, आज तक किसी जमात की या किसी बड़े से बड़े आलिम ने जंतर मंतर में, हाँ। दिल्ली में या आजाद मैदान में करप्शन के ऊपर लड़ाई क्या? हाँ, बदउनवानियत के बारे में। करप्शन के ऊपर लड़ाई क्या? तुमको तो तुम्हारा मजहब मना कर रहा है, करप्शन जो है एक कैंसर है करके। हाँ? आप तो कभी लड़ते नहीं उन चीजों के लिए। कौन लड़ रहे? आपके लिए लड़ रहे गैर मुस्लिम करप्शन के लिए लड़ रहे, एथिस्ट लड़ रहे, जिसको हम एथिस्ट बोलते हैं। तो उनका ईमान और हमारे ईमान में फर्क हो गया फिर ना। हमारा ईमान कमजोर हो गया ना उनसे। तो हमको ये सोचना चाहिए कि हमारी कौम, ये लफ्ज या रियाज छोड़ दो इसको। ये जो करेगा वो भोग देगा, जो करेगा वो भोग देगा। हमको अपने बच्चों का एजुकेशन, अपनी इकोनॉमिक, अपने हेल्थ के बारे में, आज मुमरा देखो गद्दो गुबार से भरा हुआ है। किसी जमात ने उसके ऊपर आवाज नहीं उठाया। आप ईमानदारी से बोलो, किसी जमात ने। मस्जिदों के सामने जो है ना कचरे का अंबार है, और वो लोग बार इलेक्शन के टाइम पे जो है ना नगर सेवक के लिए लेटर इशू, आमदार के लिए इशू वहां दिखाई देते हैं। और ये मसले के लिए आप देखो ना गद्दो गुबार भरा हुआ है सर, हर तरफ भरा। तो बीमारी नहीं होगी तो क्या होगी? तो टीबी आम हो गई इधर पे। अब ये टीबी की दवा ही नहीं थी, आपने कभी आवाज नहीं उठाया? कभी नहीं उठाया। कोई किसी जमात ने आवाज उठाया क्या? मैं पूछना चाहता हूँ जमात के लोगों से, कि अल्लाह के घर में तुमको उसका जवाब देना पड़ेगा। तुमने कभी आवाज उठाया? क्योंकि ये हमारा बेसिक राइट है, डेमोक्रेसी राइट है हमारा। हमने क्या पढ़ा है? आपने भी पढ़ा है, मैं नहीं पढ़ा। गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। अरे बाय द पीपल तो है ना, फॉर द पीपल है ना ऑफ द पीपल है। हाँ, गवर्नमेंट बनती है कहाँ? किसको पूछा जाता है? कौन से गरीबों को पूछा जाता है? आपको पूछ के कभी कोई म्युनिसिपल कमिश्नर ने आपसे पूछ के कभी कुछ काम किया है कि आपके यहाँ क्या प्रॉब्लम है करके? हमको कभी उसने मीटिंग लिया मुमरा में? अब मुमरा के मसाइल को पूछने के लिए कमिश्नर जो है वो 5 पकड़ी के लोगों से पूछते हैं, येऊर के लोगों से पूछते हैं। मैं वही बोला ना, उन्होंने तुमको गिन लिया है। देखो सब जानते, इवन हमारी जमातें जानती है, इवन पॉलिटिकल लोग जानते हैं कि जाहिलों के बीच में हम राज कर रहे हैं। जाहिल, क्योंकि कुरान ने भी बोला है ना कि पढ़े लिखे लोग और जाहिल लोग एक जैसे नहीं हो सकते। हाँ, तो उनको मालूम है कि इनको कैसे, हमको इनके साथ में क्या करना है करके, और वो कामयाब हो रहे करके। एक साजिश के तहत यहाँ से तालीम का जनाजा निकाल खत्म हो गया। इखलाकी इक़दार जो 0 0 हो गई है।
और नशा आम हो गया है। नशे के खिलाफ किसी ने, अच्छा मेरे को बताओ, आज तक किसी जमात ने डी एडिक्शन सेंटर जो बना उसके लिए कभी आवाज उठाया किसी ने? हालांकि कर सकते थे, आवाज ही नहीं उठा रहे। नहीं उठा। आपकी हिम्मत नहीं है पॉलिटिकल लोगों के साथ में बैठ के सवाल जवाब करने की? साहब नहीं, वो उनके सामने आपको बताओ, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जैसी शख्सियत को एक चरवा औरत खड़े होके बोलती है, उमर कौन होते हो रज़ी अल्लाह तआला आप? आप कौन होते हो जिसको अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने हमारा हक अदा हक ये किया है? आप कौन होते हो उसको? एक चरवा औरत। उसके बाद में आप देखो हजरत उमर फारूक मिंबर पे खड़े हो गए, आपने कहा कि लोगों मेरी बात सुनो, उस पर अमल करो। एक शख्स खड़े हो गए, बोले ना आपकी बात सुनेंगे ना अमल करेंगे। क्यों? उन्होंने बोला क्यों? तो कहा कि कल जो बैतुल माल में जो कपड़े बटे थे सबको एक एक मिला था, आपने जो जुब्बा बनाया आपको एक में कैसा हुआ? तो आपने दो लिया है। उनका लड़का हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु वो वहां थे, उन्होंने खड़े कर कहा मुझे भी एक मिला था, मैंने अपने वालिद को दे दिया। तो उन्होंने दो को जोड़ के अपना कुर्ता बनाया, अपना जुब्बा बनाया। ये ऐसे लोग थे साहब, ये अल्लाह के लिए और अल्लाह के रसूल के लिए खड़े रहने वाले थे। आज यहाँ कोई एक आलिम से नहीं पूछता है कोई, आज आलिम से पूछने की हिम्मत नहीं है, पीर से पूछने की हिम्मत नहीं है, डरते हैं। अरे भाई हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु इतनी बड़ी शख्सियत से लोग क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं और आप नहीं कर रहे हो। आप नहीं करोगे तो बर्बाद हो जाओगे करके। आज किसी भी आलिम में मैं देखा नहीं मुसलमानों के अंदर कि किसी ने करप्शन के ऊपर आवाज उठाया, समझे कि भाई क्या हो रहा है करके। क्योंकि अगर देखो करप्शन बढ़ेगा तो देश तो खत्म हो जाएगा, साथ में हम भी खत्म हो जाएंगे। गरीब खत्म हो जाएगा, अमीर अमीर हो जाएगा। हम खाली बीजेपी के नाम से रो रहे साहब, पहले आप सोचिए कि आप बीजेपी के नाम से रो रहे, मैं बीजेपी के नाम से रो रहा हूं। क्या पहली हुकूमत ने हमारे साथ में क्या किया है? अभी फसादात हो, अभी ये फसाद आप देख रहे हो ना, फसाद कि भाई छोटे मोटे होते। अरे भाई साहब 70 साल के अंदर 65,000 फसाद हुए, छोटे बड़े। भूल गए क्या आप लोग? भूल गए आप? बिल्कुल। हाशिमपुरा को आप भूल गए? 84 में जाके भिवंडी और राबोडी में पूछिए क्या हुआ था करके, किसकी हुकूमत थी? हमने एक पार्टी की गुलामी और उसकी वफादारी के लिए हमने दूसरों से दुश्मनी ले लिया था। हम लोग सेक्युलर है ना। काय की सेक्युलरिज्म? काय की सेक्युलरिज्म? कौन सी सेक्युलरिज्म मुझे बताइए। हमको चाहिए अपने देश की फिक्र करें, अपने मोहल्ले की फिक्र करें। हम किस तरह अब तो पूरे देश को हम सुधार नहीं सकते, तो कम से कम जो सिटी में हम रहते हैं वहां क्लीननेस का ख्याल रखा जाए, सफाई का ख्याल रखा जाए। आप गुर्बत को किस तरह दूर कर सकते हो? बहुत इजीली कर सकते हो। जो हल्के में मस्जिदें हैं वो मस्जिदों से काम होना चाहिए। आपकी ऑफिसें बंद करो, जमात को बंद करो, मस्जिदों से काम करो। मस्जिद के अतराफ के जो हल्के के लोग हैं, गरीब है, वहां से उनकी मदद करो, चाहे वो किसी भी मजहब का हो। उनके लिए माशी तौर पर उनको मजबूत किया जाए, वो किसी भी मजहब का हो, तालीम में मजबूत किया जाए, समझे। आप तो उनको खाना पीना देके उनको तो भिखारी बना रहे। कई बच्चियां हैं एसएससी और 12वीं के बाद में बैठ जा रही हैं। हमको चाहिए अपने बच्चों का एजुकेशन की फिक्र करें। आज तालीम के लिए बच्चों के पास पैसा नहीं है पढ़ने के लिए। बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं हमारे पास, लेकिन हमारे पास बैतुल माल नहीं है। आज बैतुल माल नहीं है तो आज हमारी हालतें पस्त हो चुकी है। ना बच्चे तालीम ले पा रहे, ना बच्चों को, ना लोगों को कुछ रोजगार का हो रहा है, ना उनका हेल्थ का हो रहा है। आप सोचिएगा कि ये बहुत जरूरी चीज है, समझे। बाकी तो सब चीजें जो है ना वो चलता रहेगा, लेकिन ये जो चीजें हैं तालीम और बस। और आप ये अभी गवर्नमेंट के भरोसे में मत बैठिए। आपको अल्लाह ने बहुत बड़ी एक दिया है, वाक़िमुस्सलाता वातुज़ ज़कात। जो ज़कात आपको अल्लाह ने दिया है कि ज़कात निकालो, अगर सही से ज़कात निकाल के सेंट्रलाइज कर देंगे, आप देख लेना उम्मत आगे बढ़ेगी। जिस तरह बोरियों की सेंट्रलाइज ज़कात है, किसी भी उनका बोरियों के अंदर मैंने देखा हूं, किसी भी उनके आलिम को ऑर्डर नहीं है कि आप चंदे की किताब लेके घूमो। सारा पैसा मुल्ला जी के अंदर हाथ में जाता है। सारा ज़कात, अतियात, चैरिटी सब मुल्ला साहब के पास, उनका बैतुल माल है।
हाँ, वो बैतुल माल से वो लोग डिस्बर्स करते हैं। हमारे पास कौन सा बैतुल माल है? हमारा तो अल्लाह के रसूल ने बैतुल माल में से खर्चा चलाया है लोगों को, बिल्कुल सहाबा का खर्चा चलाया है। और यहाँ तक के बैतुल माल में जब पैसा नहीं था, आपने हजरत अली को, हजरत बिलाल रज़ा को बोल के यहूदियों से उधार लिया है साहब, यहूदियों से उधार लेके आपने मुसलमानों का खर्चा वर्चा चलाया। तो आप किसकी बात कर रहे हैं? आपके पास बैतुल माल नहीं है और आज लोग गरीब परेशान है, समझे? लोगों के घर में खाना नहीं है, लोग परेशान हाल है। और पेंडेमिक अभी जो है, इसके बाद खुलने के बाद में लोगों के जॉब चले गए साहब। हाँ, कई लोग मॉल खुले हैं लेकिन मॉल में कोई बिजनेस नहीं है, कोई दुकानों में नहीं, अकेले सेठ लोग बैठे करके, समझे? तो आप ऐसे टाइम पे अगर उम्मत को अगर काम नहीं आ रहा है, क्यों कि क्या हो रहा है? मैं जो जितनी भी जमात है वो अपनी तरीके से जकात जमा करती, चैरिटी अगर एक सेंट्रलाइज हो जाएगी, आप आ जाओ ना एक ही टेबल के ऊपर, एक ही सब में खड़े हो गए, महमूद अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज, हाँ, काय की अहले हदीस, काय की जमात इस्लामी, काय की बरेली, काय की जमात उलमा हिंद, काय का है, सब एक हो जाओ ना। अपने नजरियात नजरियात अपने साथ में, लेकिन एक हो जाओ। एक होने के बाद में जब ताकत बनेगी आपकी, तो पॉलिटिकल ताकत भी बनाओ। अरे खुद ब खुद जो है, जब आप जो है ना सब यानी पाया मजबूत हो गया तो फिर पूरी इमारत खड़ी हो जाएगी। फिर आप एक ही चीज चाहते हो कि मस्जिद बने और मदरसे बने, मस्जिद बने, स्कूल कॉलेज नहीं बने, अस्पताल हॉस्पिटल नहीं बने, हाँ, जो टाइप चंदा लेके आता है, मदरसा बना रहा हूं, ये बना, अरे भाई हॉस्पिटल कौन बनाएगा? हाँ, तो ये किधर जाएंगे लोग? तो वो उसकी फिक्र करना चाहिए कि हम हॉस्पिटल बनावे, स्कूल बनावे, कॉलेज बनावे, ऐसी चीजें बनाओ ना करके। आवाम को क्या मैं आवाम से एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि ये लफ्ज जिहाद के चक्कर में मत जाना, उनको जो करना है करने दो, और आप अपने बच्चों के एजुकेशन की फिक्र करो, आपके इकोनॉमिक की फिक्र करो, आपके हेल्थ की फिक्र करो, आप अपने देश की फिक्र करो कि हमारा देश जो है वो इतना प्यारा देश है हमारा ना भारत, जिसके अंदर जिसको भी जो करना है करे। हमको अपने देश से बड़ी मोहब्बत है। कोई हमको गद्दार बोले, जिसको जो बोलना है बोले, हमको जरा भी पैनिक नहीं होना है। हमारा दिल हिंदुस्तानी है, बस खत्म हो गई बात। इंशाल्लाह हम मरेंगे तो यहीं जाने वाले, दफन होंगे, हाँ, इसी मट्टी में जाएंगे हम, और कहीं नहीं जाने वाले इंशाल्लाह, समझे? क्योंकि हमको इस मिट्टी से, जिस मुल्क को, जिस मिट्टी को अल्लाह के रसूल ने पसंद किया, हम भी उसी को पसंद करते हैं। हमारे लोगों ने अपनी जानें कुर्बान कर दी है साहब। आप भले भूल गए, आप भले हमको भूल गए, हमको वादा नहीं है करके, हमको आज भी याद है कि हमारे पुरखों ने जान दिया था इंशाल्लाह वो, और आज भी हम जान दे देंगे अपने वतन के लिए। आप देश से लव था तो हमको देश से लव देश से लव था हमारे को, समझे? तो हमने जिहाद किया उसके लिए, बिल्कुल अंग्रेजों के साथ में जिहाद किए। आज अगर राम प्रसाद बिस्मिल और तुम्हारा अशफाकुल्लाह खान अगर अपनी कुर्बानियां नहीं देते, देश आजाद नहीं होता साहब। बिल्कुल। हाँ, आप देख लीजिए उलमा कराम जो थे, वो उलमाए हक थे साहब, उलमाए हक। आज उलमाए हक किधर है मेरे को बताइए? उलमाए सू है, उलमाए सू, हाँ, अक्सरियत उलमाए सू। आप देखो, अगर जिस कौम के उलमाओं का ये हाल हो गया, तो उस कौम का क्या हाल होगा साहब? हाँ, हमारे जैसे जो है ना कमजोर, जिसको हम बोलते हैं, कि अपने आप को मानते हैं कि हमें गुनहगार है, हम डर रहे आज, लेकिन मौलवी जो उलमाए सू जो है वो नहीं डर रहे करके, उनको छप्पर मिला हुआ है बस। तो उसका क्या करोगे आप? तो इस कौम की हालत बहुत खराब है, मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत हालत खराब है। हमको अल्लाह से दुआएं करना चाहिए कि अल्लाह हमारे गुनाहों की सजा इस तरह न दे कि हमें जलील खार मत करके हमें इज्जत दे, हमें इज्जत दे। हम दुनिया और आखिरत में इज्जत तुझसे चाहते हैं अल्लाह। आज उम्मत के हालात में देखता हूँ, सारी चीजें मैं स्टडी करता हूँ तो दिल रोता है, लेकिन रोके किसको सुनाएंगे? हाँ? क्यों आज उम्मत जो है वो मानने वाली नहीं है साहब, उम्मत मानने वाली नहीं है। अरे जब उनको कुछ देंगे तो वो मानेंगे ना। अब देखो, मेरा एक ही बोलना है, अब हमको मांगने का काम छोड़ देना चाहिए। अब हमको ये सोचना चाहिए कि अपने पैरों पे कैसे खड़े हो जाए। बिल्कुल। और हमको एक दूसरे की मदद करके ही करना पड़ेगा। ये जरूरी नहीं है कि आप मुसलमान की मदद करो, हमारे गैर मुस्लिम भी बहुत परेशान है, वो भी हमारे लोग हैं, हमारे बड़े हैं, हमारे बिरादर वतन जो है ना, हमारे बिरादर वतन जो है वो हमारे बड़े हैं, हम उनका रिस्पेक्ट करते हैं, समझे, उनसे मोहब्बत करते हैं। अगर वो हमसे अगर नफरत करते हैं, लेकिन हमको मोहब्बत करना है करते
मैं एक ही चाहता हूं कि मिलजुल के रहो, आपस में डायलॉग करो, बैठ के बात करो, ताकि लोगों को भी लगे नहीं यार इस्लाम बड़ा अच्छा मजहब है। ये मिसअंडरस्टैंडिंग तो सब में होती है, किसमें नहीं होती है? नजरियाती मतभेद होता है। बस मैं रिक्वेस्ट हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, सारे भारत के लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई एक होके रहिए। तो किसी बाहर वाले की ताकत नहीं होगी हमारे देश को तोड़ने की। आपस में लव जिहाद हो, आपस में लव जिहाद करो, एक दूसरे की मोहब्बत करो, एक दूसरे की मोहब्बत करो, एक दूसरे की मदद करो, एक दूसरे के लिए खड़े हो जाओ, दुख सुख पे शरीक वो सब में बड़ा होगा करके, वो सब में बड़ा होगा इंशाल्लाह। क्योंकि बाहर को भी लोगों को लगना चाहिए कि भारत ऐसा मुल्क है, हमने कोशिश किया तोड़ने की लेकिन ये जुड़ गए करके, एकदम पुख्ता, एकदम पुख्ता है करके इंशाल्लाह। तो मैं लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा अपने मुल्क के लिए दुआ कीजिए, अल्लाह हमारे मुल्क में अमन और चमन खैर और बरकत फरमाए। हमारे मुल्क में अल्लाह ताला दिन दुनिया रात चौगनी दोनों अल्लाह ताला इसमें खूब बरकत देवे। तमाम जो बेचारे परेशान हाल है वतन बिरादरान वतन या वतन के लोग, अल्लाह सबकी परेशानी दूर कर दे। अल्लाह हमारे हुक्मरान की भी परेशानी दूर कर देवे और हुक्मरान को भी अल्लाह तौफीक देवे कि सबको मिलजुल के रहने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शुक्रिया।